नाराज नहीं, आपको बता रहा हूँ कोई नाराजगी नहीं है। हम भी कांग्रेस पार्टी भी पूरे देश में अपना वजूद बनाना चाहती है। जो समझौता होगा बराबरी का समझौता होगा, यह नहीं कि आप 100 सीट लड़िएगा हम 25 सीट लड़िएगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी डोर टू डोर जाएगी, अपने संगठन को मजबूत करेगी। अगर यदि कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही है, अपने पार्टी को मजबूत करने की बात कर रही है, तो इस पे किसी को नाराज नहीं होना चाहिए। बिहार में बीजेपी के नेता, एनडीए के नेता कह रहे हैं जो पहले अपने पार्टी को जोड़ लो, क्योंकि नफरत फैल रही है आप आपस में ही इस यात्रा से। हमारे पार्टी में कोई तनाव नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं। यात्रा से क्या फायदा होगा कांग्रेस को? और जोड़ने की बात है। एक चीज देखिए, हम विपक्ष में हैं और विपक्ष का काम होता है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। एनडीए तो सबको जोड़कर चल ही रही है बिहार में। आप बताइए कहाँ जोड़कर चल रही है? आप बताइए ना कहाँ जोड़ के चल रही है? बिहार को क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने, सब कुछ दिया। नौकरी, बेरोजगारी खत्म किया, नौकरी दिया, स्कूल को अच्छे कर दिया है, सड़कें अच्छी बना दी है, बिजली दे रहे टाइम पर। आप बताओ तो क्यों नौजवान वहाँ से पलायन कर रहा? मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ आपके माध्यम से। अगर वहाँ सब कुछ देते तो वहाँ का नौजवान दिल्ली क्यों आता? यही तो मेरा भी सवाल है। इसलिए उन्होंने न बेरोजगारी दूर किया है, न महंगाई दूर किया है, न भ्रष्टाचार दूर किया है। वह तो अपने में लगे हुए हैं कि मैं किसी तरह से बीजेपी उनको जो है, देखिए बीजेपी का एक बात है कि बीजेपी भस्मासुर है। बीजेपी जिसके साथ रहती है उसी के सर पर हाथ रख देती है और वो भस्म कर देती है। वो पार्टी जो है नेस्तनाबूद हो जाती है। चाहे पंजाब में अकाली दल को ले लीजिए, आप उड़ीसा में ले लीजिए, पटनायक को ले लिया इसने, पटनायक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चला और पटनायक को बर्बाद कर दिया, सरकार से बेदखल कर दिया। आप कह रहे हैं नाराजगी नहीं है, अगर नाराजगी नहीं है तो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी या तेज प्रताप यादव, ये लोग क्यों नहीं शामिल हो रहे इस यात्रा? ठीक है, कांग्रेस पार्टी का है, उनका अलग दल है, ये संयुक्त नहीं है। गठबंधन है ना, गठबंधन होने के अलायंस में सब है। अरे भाई, इंडिया अलायंस में अभी तो सारे लोगों ने राहुल गांधी यात्रा साबित कर दिया। इस यात्रा से जो दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे नहीं, हम अपनी पार्टी की जड़ मजबूत कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अभी उस यात्रा के बाद अभी इंडिया गठबंधन की बात हुई है, राहुल गांधी से लगाए सारे लोग वहाँ शामिल हुए थे, सारे नेता इंडिया गठबंधन के शामिल हुए थे। तो हम अपने दल को मजबूत करने की बात करेंगे पूरे देश में, और इंडिया गठबंधन से कोई मेरा नाराजगी नहीं रहेगी। इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। आज ऐसा बताइए, मैं गठबंधन करूं तो बुरा है? आप भी तो 28-27 दलों के साथ गठबंधन किए हैं, तो आपका गठबंधन रहेगा, हमारे यहाँ फूट होगी। हमारे यहाँ इंडिया गठबंधन में किसी भी प्रकार की फूट नहीं होगी। इंडिया अलायंस का जीरो खाता खुलने वाला है यहाँ पर बिहार में जो इन लोगों ने देश के लोगों के साथ दुर्दशा किया है, लोगों के साथ गद्दारी किया है, और नीतीश, आपको बता रहा हूँ, मांझी, पासवान, इन तीनों लोगों ने जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास किया है, जो धार्मिक निरपेक्षता की चादर ओढ़े हुए थे, आज नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को नंगा कर दिया। बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी तो कह रही है हमारी सरकार इस बार बहुमत से बन रही है। सवाल है, बीजेपी की तो सरकार है ही है, बीजेपी गठबंधन की सरकार है, तो बीजेपी कहाँ कह रही है मेरी सरकार बनेगी? बीजेपी का तो गठबंधन है ही है। नीतीश कुमार इनके प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन इनके मंत्री भी तो हैं। सम्राट चौधरी कौन है? इनकी सरकार है कि नहीं है? तो इनकी सरकार की विदाई सुनिश्चित है। इनकी सरकार की विदाई होने से कोई रोक नहीं पाएगा। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।